असमर्थता जाहिर की है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। बिल्कुल शैलेंद्र, जरा अब एक बार वो नया युवा चेहरा, 32 साल का युवा चेहरा, और वो कौन चेहरा, जरा अपने संवाददाता रवि एस नारायण के पास में सीधे लिए चलती हूँ दर्शकों को। रवि, इस वक्त गाड़ी में कौन कौन मौजूद, जिसकी तस्वीर दिख रही है? अरे यार, देखिए यहाँ पे आपको बता दूं कि जो नया चेहरा है वो अभी बीजेपी कार्यालय देखिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पे जो बीजेपी का बांकीपुर विधानसभा के लिए जो नया उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे नीरज कुमार सिन्हा अभी पहुंचे हैं, और ये यहाँ से जैसे ही यहाँ पे उम्मीदवारी नामांकन की बात यहाँ पे वापस ली गई, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे घोषणा होता है वैसे ही ये जो चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कैमरों पे, वो यहाँ पे पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय में, और बीजेपी का तमाम जो लोग हैं वो इनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, और यहाँ पे माना जा रहा है कि अपनी बातें जो है वो रख सकते हैं, और ये इनके कैरियर के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो बांकीपुर के उम्मीदवार होंगे। उस बांकीपुर विधानसभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी के, उनका ये क्षेत्र रहा है। तो लेकिन एक ढंग से कहे कि आज वो एक तरीके से इनका पता खुला है इनका, तो आज ये सिन्हा जो है वो यहाँ पे बीजेपी कार्यालय जो है वो पहुंच रहे हैं, और पहुंचने के साथ ही जो है वो यहाँ पे ये देखिए हाथ उठा करके जो है उन्होंने अभिनंदन किया है तमाम लोगों का, और ये अभिनंदन करने के बाद जो है वो कार्यालय देखिए बहुत मुश्किल से उनको कैमरे की नजरों से जो है। तो बिल्कुल इस वक्त कार्यकर्ता जो हैं अति उत्साहित, और ये तस्वीर जो हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, ये अब नीरज कुमार सिन्हा जो नए उम्मीदवार बनाए गए, युवा उम्मीदवार, जनसंघ से पार्टी के साथ जुड़ाव परिवार का रहा, और उसके बाद यहां पर जमीनी कार्यकर्ता से अब बांकीपुर के उम्मीदवार तक का सफर जो है वो नीरज कुमार सिन्हा की तरफ से तय किया जाता हुआ, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये वो नया नाम है जो इस वक्त सामने आ चुका है। अभिषेक बंटी के नाम वापस लेने के साथ ही एक बार फिर से कार्यकर्ता की जगह कार्यकर्ता को ही तरजीह। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, चूंकि अब नए उम्मीदवार जो हैं वो पार्टी दफ्तर भी पहुंचे हुए हैं, वहां पर कार्यकर्ता जो हैं उनके साथ एक झलक उनकी पाने को, उनके साथ तस्वीर खिंचाने को बेताब नजर आए, और संवाददाता रवि भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, चूंकि नीरज कुमार सिन्हा पहुंच चुके हैं पार्टी कार्यालय, जिस जगह पर तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है, तो तस्वीरें पहले जरा देखते चलिए। ये जो तस्वीर आपको इस वक्त नजर आ रही होगी, ये उस जगह की तस्वीर है जहां पर नए उम्मीदवार जो हैं बीजेपी के, वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। नीरज कुमार सिन्हा जो कि मात्र 32 साल के हैं, युवा चेहरा हैं, और संगठन से जुड़े हुए, पार्टी से जमीनी असर से जुड़े हुए, और इस लिहाज से एक बार इनके नाम का चयन जो है वो सामने है। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अब नीरज कुमार सिन्हा की जहां तक बात है, तो नीरज कुमार सिन्हा कहां से आते हैं? इनके चयन के पीछे का जो दो बड़ा मजबूत आधार है वो क्या रहा है? देखिए, सबसे चयन का जो मजबूत आधार है कि एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया जो पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में और 2 बार मंडल अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया हो। दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ फिर से जुड़े हैं, इनसे हम जानते हैं। दिवाकर जी, फिर से एक बार पार्टी ने एक जो मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष जैसा जो कार्यकर्ता होता है उसे उम्मीदवार बनाया। जी बिल्कुल, जब हेवी वेट की बात हो रही है तो एक साधारण कार्यकर्ता को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, और टाइम बाई नहीं किया। बीजेपी ने जैसे ही नामांकन वापस कराया अभिषेक कुमार का, वैसे ही नीरज कुमार सिन्हा की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। और नीरज कुमार सिन्हा की बात करें तो उनका एक पारिवारिक बैकग्राउंड है जो संघ से जुड़ा हुआ है,
और इसमें उनको खास मदद भी मिल सकती है। आप पार्टी में अगर लंबे समय तक काम कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम में हैं तो कभी कभी कड़वाहट आ जाती है, किसी खेमे के आप जो है खेमे से आपका नाम जुड़ जाता है। लेकिन नीरज कुमार सिन्हा की जहां तक बात करें तो काफ़ी युवा हैं और अविवाहित हैं, और अगर उनकी बात कहें तो नरेंद्र भारती मंडल जो नरेंद्र भारती हैं उनके परिवार से जुड़े हुए जो शख्स हैं वो अपना योगदान जो दिए हैं उसको लेकर एक मंडल है उसका वो अध्यक्ष हैं। तो सामाजिक कार्यों से भी जाहिर सी बात है कि सामाजिक 20 वर्षों से वो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया, कोई बहुत बड़ा पद नहीं, लेकिन मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, इस तरीके से नरेंद्र भारती मंडल का संचालन। जी बिल्कुल, जब वो मैदान में जाएंगे और बीजेपी पर जब सवाल खड़े करेंगे विपक्षी की आखिर किन हालात में आपको कैंडिडेट वापस लेना पड़ा, तो ऐसे में जब एक साधारण कार्यकर्ता है और मैदान में जब उतरा है तो हो सकता है कि डैमेज कंट्रोल में बहुत जो है बीजेपी को मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, और बीजेपी ने इसीलिए पहले से ही वर्कआउट किया होगा। जब जैसे ही अभिषेक कुमार ने पार्टी प्रदेश नेतृत्व को अपनी मंशा जाहिर की होगी कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, अपने कदम उन्होंने पीछे खींचे, तो बीजेपी ने तुरंत एक नया कैंडिडेट ऐसा उतारा कि जो बिल्कुल युवा है और बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता है। तो साधारण कार्यकर्ताओं को लेकर अगर इस तरीके की उम्मीदवारी होती है या किसी सदन में आप भेजते हैं तो उसका एक खास संदेश जाता है, जो काडर हैं, जो आपके समर्थक हैं, उनके बीच एक सकारात्मक संदेश जाता है। उन्हीं पॉजिटिव मैसेजेस को लेके और उन्हीं संदेश को लेकर बीजेपी चुनाव में उतरेगी। 2 दिनों का वक्त है, हो सकता है कि जिस तरीके से उनकी घोषणा हुई है जल्द ही उनका नॉमिनेशन होगा और फिर चुनाव प्रचार एक बार शुरू हो जाएगा, और फिर जब बात आगे बढ़ेगी तो ये सारी चीजें भी खत्म हो जाएगी। बीजेपी कह रही कि विवाद कैसा, पहले भी हमने कार्यकर्ता को दिया था, किसी कारण से वो कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़े, फिर से हमने किसी कार्यकर्ता को टिकट दिया है, चुनाव पार्टी को लड़ना है, संगठन को लड़ना है। देखिए, राजनीतिक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी दल ने अपने कैंडिडेट का नाम वापस लिया है। कांग्रेस में होता रहा है, आरजेडी में होता रहा है, जेडीयू में होता रहा है, बीजेपी में भी पहले भी होता रहा है कि उम्मीदवार के नाम वापस लिए गए हैं। पार्टियां अपनी रणनीति बनाती है और उन्हें अगर लगता है कि वो अपनी खास रणनीति जो बनाई है उसमें कहीं विपक्ष का चक्रव्यूह बन रहा है और विपक्ष वो जो है आगे की कोई ठोस तैयारी कर रही है, तो वैसे ही पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव करती है। और अभिषेक कुमार ने जैसे ही प्रदेश नेतृत्व या आला कमान को अपनी मंशा जाहिर की होगी कि वो किसी खास वजह से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, हालांकि उन्होंने पारिवारिक कारणों की दलील दी है कि पारिवारिक कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो वैसे ही बीजेपी की तैयारी थी। बीजेपी ने आज एनडीए दलों की बैठक भी बुलाई थी, प्रदेश नेतृत्व को भी ये सारी बातें पता होगी, और इसीलिए बीजेपी ने ऐसा जो है कैंडिडेट मैदान में लाया है कि वो एक बिल्कुल युवा है और बिल्कुल अभी अविवाहित है, वो शादीशुदा भी नहीं है, तो एक तरीके से कहिए कि फुल टाइमर है। और उसने एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पे अभी तक परिवार के बीच, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 20 सालों से कार्यरत है, तो वो करता रहा है बीजेपी से। तो एक काडर में, समर्थकों में, क्योंकि आपको इन्हीं कार्यकर्ताओं की फौज के साथ मैदान में उतरना है और मजबूती से मुकाबला करना है। बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा जरूर मिल गया उस सीट के लिए जहां पर बीजेपी 40 सालों से अपना कब्जा बता रही थी। बीजेपी कह रही थी कि भाई हम जो है वो लगातार इस सीट से जीत रहे हैं और यहां से जीत सुनिश्चित है। हमारे संवाददाता देखिए रवि एस नारायण भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या नीरज कुमार सिन्हा से आपकी कोई बातचीत हो पाई? देखिए यहाँ पे नीरज सिन्हा जो है वो बीजेपी कार्यालय यहाँ पे पहुंचे हैं और थोड़ी देर के बाद जो मीडिया से उनकी बातचीत भी होगी। और यहाँ पे माना जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ पे जो संगठन के तमाम बड़े चेहरे हैं उनसे मुलाकात हो रही है, यहाँ पे स्वागत उनका होगा और उसके बाद मीडिया से वो रूबरू भी होंगे और आगे कब नामांकन होगा तमाम बातों पर जो है वो चर्चाएं होंगी। माना जा रहा है कि कुछ वक्त के थोड़ी देर के बाद जो है वो बात करेंगे। तो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे नया चेहरा जो है नीरज सिन्हा बने हैं, उन्हें लेकर के जो बायोडाटा हम लोगों ने दिखाया है कि किस तरह से एक युवा चेहरे को बीजेपी ने फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है और इन्हें लेकर के तमाम बातों को लेकर के यहाँ पे फूल माले जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। उनका जो स्वागत है वो होगा। और मैं अपने यहाँ पे तस्वीर जो है भैया
तो बिल्कुल ये वो सीधी तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त नीरज कुमार सिन्हा की मौजूदगी है। संजय मयूख आपको दिख रहे होंगे, तमाम बीजेपी के वो चेहरे यहां पर मौजूद हैं जिनके बीच ये माना जा रहा है कि ये तय किया जा रहा है कि नामांकन संभवतः ये हो सकता है कि कल हो जाए, क्योंकि 13 तारीख तक अभी समय बाकी है। नीरज कुमार सिन्हा इस वक्त पहुंचे हुए हैं बीजेपी कार्यालय में, और यहां पर नीरज कुमार सिन्हा के बारे में अगर आप जानें तो संघ से परिवार का बहुत लंबा एक जुड़ाव रहा है। नरेंद्र भारती मंडल बूथ असर के ये कार्यकर्ता हैं। 32 साल जो युवा कार्यकर्ता के तौर पर वो कार्य करते रहे और मंडल अध्यक्ष 2 बार रहे हैं, इसलिए कार्य करने का अनुभव, पार्टी के साथ जमीन से जुड़े होने का अनुभव, ये नीरज कुमार सिन्हा के पास मौजूद है। और अब नीरज कुमार सिन्हा के चयन के पीछे का आधार भी इसे बड़ा माना जा रहा है। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ शैलेंद्र भी जुड़े हुए। रवि, नीरज कुमार सिन्हा नामांकन कब तक कर सकते हैं, इससे लेकर कोई जानकारी इस वक्त आ रही है? देखिए, इन्हीं बातों पर जो है वो चर्चा हो रही है और माना जा रहा है कि कल नामांकन जो है वो हो सकता है। इसकी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा जो है वो थोड़ी देर में यहां से कर दी जाएगी। और जहां हम आपको दिखा रहे हैं कि ठीक अंदर में प्रदेश अध्यक्ष और नीरज सिन्हा जो है वो, भिखू भाई दलसानिया जो है वो, तमाम चेहरे जो है मौजूद है, बातचीत चल रही है। और यहाँ पे जिस तरीके से नीरज सिन्हा का जो बायोडाटा है, जिस तरीके से उन्होंने नीचे स्तर से जो है बूथ स्तर से उन्होंने काम किया है, और इसी को देखते हुए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार जो है वो नीरज सिन्हा को बनाया है। और माना जा रहा है कि कल जब नामांकन होगा तो नामांकन के बाद जो है एक बार फिर से बड़े चेहरे जो यहाँ पे एक जनसभा होगी और जनसभा में अपनी बातें जो है तमाम लोग यहाँ पे रखेंगे और वहां पे खुल करके जो है वो अपनी बातें रखेंगे। लेकिन अब तैयारी जो है बीजेपी के यहाँ पे इस बंद कमरे में और नीरज सिन्हा के साथ तमाम लोग इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि नामांकन कब हो, कैसे हो और जनसभा कितनी बड़ी हो और आने वाले दिनों में जो प्रचार हो उसके कौन कौन से रूप इख्तियार हो, क्योंकि ये विधानसभा जो है उसका चुनाव जिस ढंग से उपचुनाव होना है बांकीपुर को लेकर के वो कितना दिलचस्प हुआ है ये देखा जा सकता है। जब एक तरफ जो है वो प्रशांत किशोर है, दूसरी तरफ आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दिया है और आरजेडी ने इसी सामाजिक समीकरण को देखते हुए उम्मीदवार दिया है, जिसको पिछली बार अच्छी सीटें लगभग 44,000 सीटें आई थी। तो ये सीट जो है वो बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और